जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बिहारवासी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक। ठीक ठाक हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना बिहार में? सभी लोग खुश होंगे अपने अपने परसेंटेज को लेकर के। मैं 14% वाला हूँ, मैं 17% वाला हूँ, कोई 12 वाला, कोई ये वाला, कोई वो वाला। क्या है, मजा आ रहा ही होगा सब लोग को जो है। फुल एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, सेलिब्रेट तो कर रहे हैं ना सभी लोगों के घर में जो है सो फुल विकास हुआ जो है। अब क्या चाहिए आप लोगों को? जो भी चीज चाहिए था वो सब कुछ तो मिल ही गया ना। जातिवाद वोट करेंगे? जातिवाद वोट करेंगे? जातिवाद वोट करने के लिए ही तो जैसे 17%, 14%, इतना परसेंट उतना परसेंट दिया गया है ना। क्या दिमाग लगा है नीतीश चाचा, तेजस्वी भैया। ताली बजा रहा हूँ आपके लिए जो है। बहुत लंबा चौड़ा दिमाग लगाया दोनों चाचा भतीजा मिलके जो है। फुल दिमाग लगा चुके हैं। क्या है मतलब, किसी भी तरीके से विकास नहीं करना है बिहार को जो है, विकास के और लेकर के नहीं जाना है और दलदल में जाकर के डाल देना है। 30-35 साल से तो आप दोनों चाचा भतीजा के ही जैसे परिवार वाले जैसे राज कर रहे हैं ना। भतीजा के पापा मम्मी राज किए, उसके बाद भतीजा का चाचा राज किए, अब भतीजा राज करने के बारे में अपना रास्ता खोल रहे हैं। क्या है, विकास क्या किए जो है, विकास क्या किए? जातीय जनगणना। क्या है, विकास क्या किए? जातीय जनगणना, भूखमरी, पलायन, ढेर सारी गरीबी, दहेज के बिना जैसे, दहेज की वजह से कितनी लड़की की शादी न होना, शादी हो जाना तो फिर उसे को जला करके मार देना, फांसी लगा के मार देना, जहर खिलवा देना। यही सब विकास किए है ना। और गिनती करवाऊं क्या? गिनती करवाऊं तो ढेर सारे जैसे कम पड़ जाएंगे, समय उतना नहीं है अपने पास। जितना विकास आप लोगों ने किए हैं बिहार में, और वो सभी विकास और गिनती करवाऊं, समय कम पड़ जाएगा, उतना समय नहीं है। आप लोग की तरह फालतू नहीं हूं ना, फालतू नहीं हूं। ढेर सारे काम है जिंदगी में जो है, कमाना भी होता है, खाना भी होता है जो है। हराम में कुछ नहीं, हम लोगों को खैरात में हमें कुछ नहीं मिला हुआ है, हराम का कुछ नहीं मिला है ना। इसके वजह से जो समय नहीं है। और ढेर सारे बिहार वासी लोग खुश हैं। क्या है, जातीय जनगणना को जो भी व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, थोड़ा सा सोचना, जो किस अपने समाज को, अपने प्रदेश को कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट वही लोग कर रहा है, बोला मेरी जनसंख्या इतना और उसकी जनसंख्या इतनी कम है। रे भाई, तो क्या करे, तुम्हारी तरह जैसे 12 को पैदा करके क्रिकेट का मैदान बना लेगा, तुम्हारी तरह 12 को पैदा करके जो है क्रिकेट टीम बनाया जाए। जो पढ़े लिखे है ना, जो एजुकेटेड परिवार है ना, उसको 12 को, 5 को, 8 को पैदा करने का कोई शौक नहीं है। दो हम हमारे दो, कोई जो मानते आया है। 12 को पैदा करने का हमें कोई शौक नहीं है। 12 को पैदा करोगे तुम तो जनसंख्या किसका ज्यादा होगा जो है। फिर बोलते हो हमारी जनसंख्या, तो पैदा करो। भारत की आबादी पहले से कम है और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो पूरे भारत में जो है जातीय जनगणना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए? जाति के नाम पे तो धर्म को इतना कमजोर कर दियो, सनातन को जो है,
और क्या चाहते हो, जो पूरे भारत में जातीय जनगणना हो जाए और सनातन पूरा कमजोर हो जाए? नेपाल का हालत देखेगा। अभी नेपाल की जो कंडीशन है, बहुत छोटी सी आबादी, मुस्लिम आबादी है, हिंदू को दौरा दौरा के मार रहा है। 80% से एभव जो है सो हिंदू की आबादी है नेपाल में। हिंदू राष्ट्र था, उसे भी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, जो बनाया ना नेपाल को जो है। फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी नई नई सरकार सत्ता में आई है, क्या हालत है नेपाल के? क्या चाहते हैं यहाँ भी हो जाए? जातीय जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में? इससे मैसेज यही देने की कोशिश कर रहे हो, जो हम लोग 12-12 को पैदा किए हुए हैं, तो हम लोग की जनसंख्या ज्यादा है, तुम लोग भी 12-12 को पैदा करो। यहाँ पे जनसंख्या कानून लाने की बात चल रही है। तुम लोग जो है सो जातीय जनगणना को सपोर्ट करके, नेता लोग जातीय जनगणना करवा करके मैसेज, समाज में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हारी आबादी कम है तो तुम अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए 12 को, 10 को, 8 को पैदा करो। क्या है? जो समझदार है ना, उसे पैदा, 2 से ज्यादा पैदा करने की जरूरत नहीं है। 8 को पैदा करो, 12 को पैदा करो, फिर मजदूर बनेगा। सही अच्छी न शिक्षा मिलती है, न अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, न अच्छा भोजन मिलता है, न अच्छा कपड़ा मिलता है। फिर बोलते हो जो फलानवा जो है सो अमीर है, क्यों नहीं अमीर रहेगा? 2 ही पैदा किया है, 2 ही पैदा किया, अच्छी संस्कार, अच्छा परवरिश दिया है, अच्छा एजुकेशन दिया उसे, जो है अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा मिला दोनों बच्चे को, जो है सही गाइडलाइंस मिला, सब कुछ उसे सही मिला, तो उसके दोनों बच्चे लायक निकल गए, दोनों अपने करियर में सेटल है, खुशहाल है। तो उसका परिवार आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? 8 को, 10 को, 12 को पैदा करोगे तुम लोग, तो जितना जो है सो प्रतिपाल करने की क्षमता नहीं, उससे ज्यादा जो है सो पैदा कर लोगे, तो सब कुछ उसे मिलेगा कहाँ से? तो तुम आगे ऊपर उठोगे या नीचे आओगे? बोलते हो जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। किस चीज में हिस्सेदारी लोगे भाई? किस चीज में हिस्सेदारी लोगे? आरक्षण देकर के तो पहले देश के जो हालत खराब किए हुआ है। टैलेंटेड लोग अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अदर कंट्री में चला जाता है, क्या करेगा जब उसके टैलेंट का भारत में कोई वैल्यू ही नहीं है? तो भारत में तो आरक्षण वाले की वैल्यू है ना। 80% वाले जैसे बेरोजगार है, 40% वाले नौकरी कर रहा है। आरक्षण ले लो, यही चल रहा है भारत में, उसी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आखिर आरक्षण अदर कंट्री में क्यों नहीं है? विदेश में आरक्षण क्यों नहीं लागू होता है? मालूम है उसे, जो आरक्षण एक ऐसी बैसाखी है जो एक बार अगर जिस देश को चस्का लग जाता है आरक्षण का, तो पूरा देश अंदर से खोखला हो जाता है। तो अदर कंट्री को अपने देश को अंदर से खोखला नहीं करना है, इसके लिए आरक्षण लागू नहीं करता है। भारत में हो चुका है ना, देखो ना भारत की स्थिति क्या है। सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो है सो लग नहीं रहा है जो सोने की चिड़िया बन जाए। जो जिस हिसाब से भारत की राजनीति पार्टी काम कर रही है भारत के लिए, जो है मैं एक पार्टी की बात करने नहीं आया हूं, मैं सभी पार्टी की बात करने के लिए आया हूं। मैं किसी भी एक पार्टी के ऊपर बात करने में, सभी पार्टी की बात करने आया हूं। भारत की जितनी भी राजनीति पार्टी है, जिस हिसाब से भारत में राजनीति कर रही है, हो गया भारत सोने की चिड़िया बन गया। जो है मुमकिन नहीं लग रहा है, मुमकिन नहीं लग रहा है। तो सभी को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना है, किसी भी तरीके से कुर्सी हासिल करना है। सभी राजनीति पार्टी का लक्ष्य यही है। क्या है? सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है, जो किसी भी तरीके से तोड़ के ममोड़ के जनता को जैसे मूर्ख बना करके, जनता को छल करके, कपट करके, जो है जनता को घुमा करके किसी भी तरीके से हमें सत्ता प्राप्त करना है, किसी भी तरीके से हमें सरकार बना लेना है। जनता तो कमाएगी तो खाएगी, नहीं कमाएगी नहीं खाएगी। जो है जनता कमाएगी तो खाएगी, नहीं कमाएगी नहीं खाएगी। जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगी तो पढ़वाएगी, नहीं पढ़ाना चाहेगी नहीं पढ़वाएगी। जो है मूर्ख रहेगा किसका बच्चा? जनता, आम आदमी।
कितने नेता जो है बच्चे मूर्ख रह जाते हैं, जिसके बच्चे नालायक होते हैं, सही गाइडलाइंस नहीं मिलता, उसी के बच्चे मूर्ख हो जाते हैं। नहीं तो हर नेता के बच्चे जो है सो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, तो कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई फलाना जगह तो कोई चिलाना जगह है, आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ाई करता है। मारे कौन जाते हैं? आम आदमी, आम जनता। जनसंख्या कानून को और सपोर्ट करो, क्या है, जनगणना, जातीय जनगणना को और सपोर्ट करो। जो भी आम पब्लिक जातीय जनगणना को सपोर्ट कर रहे हो भाई, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हो। सरकार तुम्हारे घर की खर्ची नहीं चलाने के लिए आने वाला है, चाहे तुम्हारी जाति का हो या मेरी जाति का हो या किसी भी जाति का नेता हो, किसी के घर की खर्ची चलाने के लिए आने वाला नहीं है। किसी भी पार्टी के नेता की मैं बात कर रहा हूँ। और ये नेता लोग प्रवचन दे रहा है आकर के, जो जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी उतनी बड़ी, जितनी बड़ी जनसंख्या उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। किस चीज में हिस्सेदारी दोगे? जो आदमी अपने मेहनत से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी में, उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी जबरदस्ती जैसे छीन करके बांट दोगे पब्लिक में। जिसके पास 10 बीघा खेत है, 10 बीघा में से जबरदस्ती लेकर के दूसरे को दे दोगे क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या है, हिस्सेदारी देना ही है ना। तो पहले जितने भी पार्टी के नेता हो ना, सभी पार्टी के नेता के पास जितनी भी जो सो प्रॉपर्टी है, राजनीति में आने से पहले उसकी हैसियत औकात क्या था, और राजनीति में आने के बाद उसकी हैसियत औकात क्या है। जितने भी नेता के पास, जितनी भी, सभी पार्टी के नेता की बात मैं कर रहा हूँ। हजारों करोड़ों, 500, कोई 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठा है, कोई 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठा है, किसी के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। इन नेता लोगों की प्रॉपर्टी सीज करने की जरूरत है। सबसे पहले जितने भी नेता हो ना, तुम लोग जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टी जैसे पब्लिक के नाम कर दो ना, जो है उसमें हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए। जो है तुम लोगों के पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है, उस प्रॉपर्टी में जनता को हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। जनता को उस अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दो, तो समझ में आए ना। बाकी आकर के बकचोदी कर दो, कुछ भी चले जाओ, जो है पब्लिक को लड़वा दो, कटवा दो, मरवा दो, जंगल राज फैलवा दो, जाति में जैसे धर्म को जाति में टुकड़े टुकड़े में बांध दो, पूरा बांट दो। और ये बांध दो रस्सी से, क्या है, तुम इस जाति के हो, उस जाति से मतलब मत रखना, उस जाति से मतलब मत रखना। तू अपने आप में बाहुबली, तू अपने आप में बाहुबली, तू अपने आप में बाहुबली। एक समय आएगा जो सो बात ही खत्म हो जाएगा। जब धर्म नहीं बचेगा तो जाति किस काम का? जब धर्म नहीं बचेगा तो जाति किस काम का? जो है धर्म है तो जाति है, जब धर्म नहीं रहेगा तो जाति किस काम का? जो है जाति भी नहीं रहेगी, जो है वजूद ही खत्म हो जाएगा। और एक भी सिस्टम से, एक भी लोग सिस्टम से जो है, मेरे हिसाब से जो भी अधिकारी जातीय जनगणना जो है, जहां तक मैंने सर्च किया, वीडियो देखा है, सुना है, जातीय जनगणना एक भी लोग जो सिस्टम से अधिकारी जातीय जनगणना नहीं किया है। ढेर सारे लोग असंतुष्ट हैं, बोलते हैं मुझे तो पूछा ही नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं, उसके पास तो आया ही नहीं। सिर्फ फॉल्स जैसे जातीय जनगणना जैसे पब्लिक के बीच में दिखा दिया गया है। ये गलत है। क्या है, तेजस्वी भैया बकचोदी जो करते हो ना आकर के, जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी जैसे हिस्सेदारी। आपका बाप जैसे आया था ना राजनीति में, आपके बाप की, लालू यादव की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मेरा जो है डरता नहीं हूं मैं। आपका जब बाप लालू यादव आया था राजनीति में, उसकी हैसियत क्या थी, बैकग्राउंड जो है उसका, जो है उसका दादा जैसा, आपका दादा जैसे महाराजा था का? महाराजा के घर में पैदा लिए थे का? महाराजा के पोते हो? या आपका बाप जैसे राजा महाराजा का बेटा था? जो है क्या हैसियत था? हैसियत क्या था लालू यादव का राजनीति में आने से पहले? आज जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठे हो, आसमान से गिरा था, लॉटरी लगा था? हम ही सभी जनता के पैसे खा करके, घोटाला कर करके बैठे करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठे हो। तो पहले उसमें से हम लोग को हिस्सेदारी दो, बाद में हिस्सेदारी की बात करना। जो है अपने बाप, जो आपका जो बाप जितना प्रॉपर्टी बनाया ना, आप पब्लिक के पैसा खा के घोटाला करके, जो है पहले वो पब्लिक का पैसा, पब्लिक की प्रॉपर्टी पहले पब्लिक में बांट दो, फिर जाकर के बकचोदी करना। नहीं तो बकचोदी करना मत। बाकी बिहार वासियों जग जाइए,
ये जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए, सब लोग मिलजुल के रहिए। ये लोग सिर्फ सत्ता, फिर से चुनाव आने वाला 2024 में 2025 में, ये लोग किसी तरीके सत्ता में आने के लिए अपना तिकरमबाजी करने की अभी से शुरू कर दिया है। इस तिकरमबाजी में फंसना नहीं है। सही लोगों को सत्ता में लेकर जो सच का साथ सबका विकास करे। मैं ये नहीं बोलता हूँ जो इस पार्टी को वोट दो, आप लोग एक अच्छी पार्टी को जो है चुनाव करिए जो आप लोगों को विकास की ओर लेके जाए, आने वाले जनरेशन को बेहतर एक जो है सो बेहतर भविष्य देके जाए, जो है बिहार एक को एक बेहतर एक विकास की ओर लेकर जाए कि विकासशील प्रदेश बनाने में सक्षम हो, वो सरकार को सत्ता में लेके आओ। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्या है, बाकी मैं आप लोग के हर एक मुद्दे पे जो है समय निकाल करके बात करने के लिए आता रहूंगा। जो है जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।